guys, so I'll be telling in this video how to start your class 10 और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो अभी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी उनके स्कूल में. सो इट्स नॉट टू लेट टू स्टार्ट योर क्लास 10. इट्स वेरी अर्ली आई थिंक सो, क्योंकि मार्च इज़ अ वेरी आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर क्लास 10. एंड या अगर आप शुरू से करेंगे तो आगे भी आपको बहुत आसानी होगी और आपको रन अप नहीं करना पड़ेगा बाद में. तो अभी शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, डेट इज़ टू मैनी टीचर्स. बहुत सारे टीचर्स को मत फॉलो करो कि भाई हम इससे भी पढ़ रहे हैं, इससे भी पढ़ रहे हैं. जस्ट स्टिक टू योर टीचर, इधर इट इज़ योर स्कूल टीचर, योर कोचिंग टीचर, योर यूट्यूब टीचर, एनीथिंग. ठीक है, एनीवन. ओके. और बहुत सारी बुक्स को भी फॉलो मत करना. ठीक है, बहुत सारी बुक्स से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. जस्ट स्टिक टू योर NCERT. फॉर साइंस एंड SST NCERT इज़ टोटली इनफ. और उसी से मतलब स्टिक करके रखो तुम, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए. और NCERT को भी रीड करना है. ये नहीं कि तुम अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक्स हैं तुम NCERT को निगलेक्ट कर रहे हो. मैंने ऐसा पूरे साल करा. मैंने NCERT बिल्कुल रीड नहीं करी एंड आई वॉज जस्ट रिग्रेटिंग एट द एग्ज़ाम टाइम, एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम. तो प्लीज़ रीड NCERT रेगुलरली. और तुम चैप्टर के जो टेक्स्ट है उसके साथ फेमिलियर रहो. इतना अच्छे से पढ़ना है NCERT को. और इग्नोर मत करो न्यूमेरिकल्स को, स्पेशली इन साइंस. तो मतलब तुम्हें फिर दिक्कत होगी. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड होते हैं. सो उनको तुम्हें करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी. सो डोंट इग्नोर दैम, जस्ट ट्राई टू डू दैम ट्वाइस और थ्राइस इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैम. ठीक है. और डोंट टेक स्ट्रेस. आई नो सोसाइटी बहुत हाइप बना के रखेगी कि इस साल तो तेरे बोर्ड्स हैं, तुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं. 10th क्लास इज़ वेरी वेरी ईजी. आई थिंक सो दिस इज़ द ईजीएस्ट क्लास इन योर लाइफ एंड यू विल अचीव इट. आई नो. तो स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लो ना कि भाई मेरे तो इस साल बोर्ड्स हैं, मेरे को 10-10 घंटे 8-8 घंटे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिन का 1-1.5 घंटा भी तुम अगर अपना डिवोट कर रहे हो अच्छे से सेल्फ स्टडी में, सो दैट्स टोटली इनफ. एंड और अगर 10th को तुम इतना ही हार्ड समझ रहे हो तो 11th तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है. भाई इतना भी हार्ड मत लेना. 10th इज़ वेरी वेरी ईजी. आस्क डाउट्स. तो डाउट्स को पूछो. अब अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तुम अपनी कोचिंग में पूछो, यूट्यूब से क्लियर करो, या स्कूल में पूछो, स्कूल टीचर से पूछो, है ना. और एक चीज़ कि बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं कि भाई स्कूल में तो टाइम पास हो रहा है तो वो स्कूल से लीव लेना. बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारी अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो दैट विल नो अफेक्ट द रिजल्ट. तुम्हें स्कूल वाले फिर लास्ट टाइम पे परेशान करेंगे. इसलिए अभी तो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है सेशन. अभी तो तुम रेगुलरली स्कूल जाओ मेरे हिसाब से. तो मतलब अगर तुम अभी से रेगुलरली स्कूल जाते चलोगे तो लास्ट में तुम लोग लीव ले सकते हो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे. फ्राइडे सैटरडे का ऑफ ले लेना स्कूल से. अगर तुम्हें इतना ही प्रिपरेशन करना है तो यू कैन टेक ऑफ. बट अगेन इट्स नॉट नीडेड क्योंकि 10th क्लास इज़ रियली वेरी ईजी. लिसन. सो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जो 8 घंटे हमारे स्कूल में पढ़ा जा रहा है वो इट्स टोटली वेस्ट. प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. इट्स वेरी क्रूशियल एक्चुअली. सो 8 घंटे में तुम्हें जो भी कुछ स्कूल में समझ आ रहा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अगर तुम्हें स्कूल में कुछ भी नहीं आता समझ, सो यू हैव कोचिंग, यू हैव यूट्यूब टीचर्स. बट अगर तुम अपना पूरा डिवोट करो यार टाइम, समझने की कोशिश तो करो. स्कूल में तुम्हें 8 घंटे वो फीस दे रहे हो, तुम फ्री की तो थोड़ी दे रहे हो तुम फीस, है ना. तो 8 घंटे को बर्बाद मत करो, अच्छे से पढ़ो उसमें भी. बट अगर नहीं आ रहा तो समझ दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ट्राई योर बेस्ट. ओके, है ना. अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, दूसरे के नोट्स बिल्कुल भी फॉलो मत करना कि भाई हमने यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करे, यहाँ से इसके दोस्त के नोट्स लिया है. टीचर जो बनवाएगा वो तो अलग चीज़ है. बट अपनी नोट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. NCERT को रीड करना. और NCERT रीड कर ली, उसके क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. तो वैसे करके पूरा करना है ना अच्छे से. उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर लगाना. एग्जाम्पलर ना हो तो फिर क्वेश्चन बैंक लगा लेना. बहुत सारी क्वेश्चन बैंक आती है. जैसे आई वुड सजेस्ट यू टू डू एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक, नॉट स्पॉन्सर्ड, है ना. तो ये क्वेश्चन बैंक तुम लगा सकते हो. और NCERT को जितना टाइम हो सके उतने अच्छे से उसे रीड करना, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ के एक वर्ड को. दैट विल हेल्प यू लॉट. ठीक है. और अपने ही नोट्स को रिवाइज करना, जो तुमने नोट्स बनाया खुद से, क्योंकि तुमने वो खुद से बनाया, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाया ना, तो तुम्हें आसानी से रिवाइज हो सकेंगे. तो ठीक है. एक MCQ टेस्ट होता है सेल्फ स्टडी करके, एक वेबसाइट है. जस्ट गिव टेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट आउट, है ना. वो MCQ टेस्ट तुम देना. सेल्फ स्टडी की वेबसाइट है, नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन, है ना. तो MCQ टेस्ट तुम दे सकते हो हर चैप्टर को फिनिश होने के बाद. जैसे बहुत सारे बच्चों के तो अभी 1-2 चैप्टर हो भी गए होंगे हर सब्जेक्ट्स में. सो यू कैन गिव MCQ टेस्ट फॉर डैट ऑल्सो. आई वुड सजेस्ट यू टू डू. इसमें मतलब बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो बहुत 50 वगैरह टेस्ट होते हैं, सारे मत देना. एटलीस्ट 10 तो तुम दे ही सकते हो अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए, जो फिर उससे तुम्हारा वीक टॉपिक पता चलेगा
और तुम उसे अगेन पढ़ सकते हो। लास्ट में PYQs लगाना मत भूलना, PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 5 साल के लगा लो, उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। और एक प्रो टिप है कि तुम जो SST है ना, SST सब्जेक्ट, उसमें डायग्राम्स जो भी फिगर्स दिए हैं ना तुम्हारे बुक में, उनको अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें एंड टाइम तक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। मैप्स को इग्नोर मत करो, जो तुम्हारे सिलेबस में वो तो पढ़ो ही, साथ में जो नहीं है वो भी पढ़ो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मेरे सेट में खुद आया था, मतलब हमारे सिलेबस में जो था ना मैप, उससे बाहर से MCQ आया था, मतलब बुक में तो था बट बाहर से, जो सिलेबस में मैप है उससे बाहर से आया था। सो प्लीज़ रीड डैट ऑल्सो, मतलब एक बार ना नज़र फिरा लेना तो या एक 2 नंबर तो तुम्हारे बच ही जाएंगे एटलीस्ट, है ना। और सारे डायग्राम्स अच्छे से पढ़ना, SST के भी, साइंस के भी, या मैथ्स तो तुम्हें देखो ऐसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की वीडियोस मैं लाऊंगी बाद में, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मेरी खुद क्लास 11 स्टार्ट होने वाली है, सो अभी हाल फिलहाल तो नहीं, बट हाँ मैं लाऊंगी, बाद में लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, है ना। और टेस्ट कभी मिस मत करना, टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनालिसिस, तुम्हारा कितना आता है कितना नहीं आता, तुम्हें उस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें टेस्ट मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एंड डोंट टेक स्ट्रेस यार, बहुत ईजी है क्लास 10, है ना। You can check out my video mistakes to avoid in class 10 and best teachers for YouTube and best books for class 10. So that will help you a lot. Watch this video for your clearance. That is मतलब अगर तुम्हें YouTube टीचर्स पता चला लगाने हैं कि क्लास 10 के लिए बहुत सारे बेस्ट टीचर्स कौन से हैं YouTube के लिए, YouTube पर, तो यू कैन डू फॉर दैट। एंड बेस्ट बुक्स एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। चेक आउट दीज वीडियोज़ फॉर 10th क्लास ऑल्सो। हाँ, तो यही कुछ की पॉइंट्स है जो तुम्हें अपनी क्लास 10 स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में रखने हैं। एंड अगेन अगर कोई डाउट हो तुम्हारे मन में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज ओपन फॉर यू एंड आई विल आंसर दैट डेफिनेटली। एंड these are the things you have to keep in mind, and again ask out in the comment section. Bye.